Good morning, students. This is the part 7 of the chapter Some Basic Concept of Chemistry. Okay. In the last video, we have discussed about the stoichiometry calculation. Today, we are going to discuss the concentration of solution. Okay. So, before discussing the concentration of solution, first we'll learn what is solution. So, what is solution? It is a homogeneous mixture of two or more केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस. ओके, क्या है ये? होमोजीनियस मिक्सचर है. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर. क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस, है ना. पढ़े होंगे आप 9th में हेट्रो और होमो. सो होमोजीनियस मिक्सचर में होता है कि जो सॉल्यूट है या जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी सोल्यूशन. जैसे कि सॉल्ट और वाटर. ठीक है, सॉल्ट और वाटर का अगर हम एग्जांपल लेंगे तो क्या होता है, सॉल्ट जो है इट इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी वाटर. ठीक है, पूरा एक समान जो है सॉल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर में. ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा कहीं कम, एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा. तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं पार्टिकल्स. लाइक सैंड और वाटर जो है दे आर एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस. जो सैंड है वो वाटर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है और थोड़ी देर बाद क्या, अगर उसको रख दो आप सैंड और वाटर के मिक्सचर को, तो सैंड विल सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम. सो हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो है पार्टिकल्स वो सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक, जबकि सॉल्यूशन में नहीं होते. तो सॉल्यूशन क्या है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो सब्सटेंस है जिसको हम मिला के सॉल्यूशन बना रहे हैं, दे शुड बी केमिकली नॉन रिएक्टिव. मतलब वो आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए. जैसे सॉल्ट एंड वाटर को मिलाया हमने, तो सॉल्ट और वाटर आपस में कुछ रिएक्ट करके कुछ नया कंपाउंड बनाएंगे क्या? नहीं बनाएंगे. ठीक है, आप NaCl और वाटर को आपने मिक्स कर दिया तो कुछ भी नया कंपाउंड नहीं मिलेगा हमको. ये दोनों बस मिक्स हो जाएंगे, NaCl भी वहाँ रहेगा और वाटर भी रहेगा. तो दे बोथ आर केमिकली अनरिएक्टिव. तो ऐसे केमिकली अनरिएक्टिव मेटल कंपाउंड को हम मिक्स करें और कैसा मिक्सचर बनना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन. ठीक है, इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करेंगे. बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन हैज़ ओनली टू कंपोनेंट. फर्स्ट इज सॉल्यूट, सेकंड वन इज कॉल्ड सॉल्वेंट. ओके, सो बाइनरी सॉल्यूशन हैज़ टू कंपोनेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. व्हाट इज सॉल्यूट? क्या होता है सॉल्यूट? The substance which is present in lesser quantity in a solution is called solute. जैसे कि मैं अगेन एग्जांपल लेती हूँ सॉल्ट और वाटर का. सपोज सॉल्ट जो है वो 2 ग्राम प्रेजेंट है और वाटर 10 ग्राम प्रेजेंट है. ठीक है, सो मैंने क्या बोला, सॉल्यूट क्या होता है, विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी. सो हियर सॉल्ट इज प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी, दैट्स व्हाई इट इज़ अ solute, and water is present in a larger quantity, that's why it is called solvent. okay, तो solute और solvent समझ में है कि क्या होता है. जो lesser quantity में है solution में that is solute, and which is present in larger quantity in solution that is called solvent. okay, is it clear? अब हम आते हैं मेन टर्म में, concentration क्या होता है. concentration मतलब कि amount of solute dissolved in solvent is called concentration of solution. How much amount of solute is present in solution, that defines the concentration of solution. Means अगर हमारे पास कोई solution है, ठीक है, इस solution में कितना solute present है. जैसे कि एक solution है मेरे पास, ये solution किसका है, H2SO4 और water का. ठीक है, तो suppose जो है H2SO4 2 ग्राम प्रेजेंट है और 98 ग्राम वाटर प्रेजेंट है. तो कंसंट्रेशन बताता है कि इसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, क्या है उसका कंसंट्रेशन. ठीक है, तो ये अलग अलग टर्म्स हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे कोई लेंथ है ना, अगर इसको आपको लेंथ है इसको मेजर करना है, तो इस लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास बहुत सारी यूनिट्स हैं. आप इसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, फुट है, यार्ड्स है, डिफरेंट आपके पास तरीके हैं जिससे आप इसके लेंथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. ओके, तो सिमिलरली कंसंट्रेशन को भी एक्सप्रेस करने के लिए अलग अलग तरीके हैं. तो हम एक एक करके वो तरीका देखेंगे. फर्स्ट जो मेथड है
जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज़ अ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, क्या होता है मास बाय मास परसेंटेज? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, अगर हमको ये जानना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, मास बाय मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होता है। अगर सपोज आपको कोई बोलता है कि 18% सॉल्यूशन ऑफ HCl, ठीक है, हमारे पास HCl का सॉल्यूशन है, एक बॉटल है, सपोज आपने दुकान के आप परचेज किया है HCl की बॉटल, उसमें लिखा है 18% सॉल्यूशन ऑफ HCl। अब इस 18% सॉल्यूशन से आप क्या आपको पता चलता है, ठीक है, 18% आपको यहाँ बाजू में ये भी लिखा रहेगा वेट बाय वेट, ठीक है, ये वेट बाय वेट मतलब क्या है, मास बाय मास है, दोनों का मतलब एक है। केमिस्ट्री में वेट और मास को हम एक ही लेते हैं, फिजिक्स में हम अलग अलग लेते हैं, मास को ग्राम किलोग्राम में मेजर करते हैं और वेट को न्यूटन में, ये फिजिक्स की बात है, पर केमिस्ट्री में हम मास और वेट एक ही लेते हैं। ठीक है, सो 18% वेट बाय वेट सॉल्यूशन ऑफ HCl, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, यहाँ से अगर आप निकालोगे इस डेफिनेशन से, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब है 18 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये इंटरप्रिटेशन आपको आना चाहिए, क्योंकि पिछले साल 2-3 बच्चे थे जिनको लास्ट तक समझा के थक गए, पर उनको ये बात समझ ही नहीं आई कि 18% सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है। 18% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, जो सॉल्यूट है वो कितना है, 18 ग्राम है, कितने ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक सपोज एक बॉटल है या बीकर है, जो भी है, ठीक है, इस बीकर में आपका 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन में 100 ग्राम के सॉल्यूशन में 18 ग्राम क्या है आपका, सपोज यहाँ तक 100 ग्राम होता है, 18 ग्राम HCl है, तो वाटर कितना प्रेजेंट होगा, वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, टोटल जो मास है आपका सॉल्यूशन का वो 100 ग्राम है, इसमें HCl 18 ग्राम है, तो वाटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा, इन दोनों को माइनस कर दो तो वाटर निकल जाएगा। सो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर आपको निकालना है इससे, सो 100 माइनस 18, सो इट इज 82। ठीक है ना, ठीक, क्लियर हुआ। 18% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, अगर हमारे किसी बॉटल में लिखा है 18% मास बाय मास या W/W मतलब वेट बाय वेट, तो उसका मतलब है 18 ग्राम HCl है, किसमें प्रेजेंट है, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, जिसमें 18 ग्राम HCl है, तो वाटर कितना प्रेजेंट होगा, माइनस कर दो दोनों को, तो वाटर का मास निकल जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं आपको अच्छे से क्लैरिफाई करने के लिए। अगर वो बोलते हैं 2% सॉल्यूशन, 2% वेट बाय वेट या मास बाय मास सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ठीक है, 2% सॉल्यूशन है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकलेगा, 2 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन का मास क्या होगा, हम पर भी परसेंट है तो सॉल्यूशन का मास फिक्स होगा, और जितना ही परसेंट है उतना ही हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, 2 ग्राम H2SO4। तो सॉल्यूट का मास क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 100 माइनस 2 दैट इज 98 ग्राम।
समझ रहे हैं ना, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे बनता है, अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सॉल्यूट डालेंगे उसमें और क्या डालेंगे, सॉल्वेंट। ठीक है, इतना क्लियर होता है कि नहीं। अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही उसमें मिलाना पड़ेंगे। हमको पता चल गया सॉल्यूशन 100 ग्राम मिलाया है हमने, सॉल्यूट हमने मिलाया है यहाँ से अगर देखेंगे 2 ग्राम। ठीक है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, इन दोनों को माइनस करने से आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। क्लियर हो रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी हो रहा है, 18% में भी यही हमने लगा है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही प्रेजेंट होता है। अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम का है, सॉल्यूट 2 ग्राम का है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, 98 ग्राम का। यहाँ से क्लियर हुआ। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल एंड दिस इज द थर्ड। 28% weight by weight solution of C6H6O2। ठीक है, C2H6O2। आपको बताना है इसका क्या मतलब। इसका क्या मतलब है कि 28 ग्राम C2H6O2 is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा यहाँ से 100 माइनस 28, सो इट विल कम 72 ग्राम। सो जो सॉल्वेंट है या जो वाटर है वो कितना प्रेजेंट है, 72 ग्राम प्रेजेंट है। तो ये हुआ मास बाय मास परसेंटेज का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, फॉर्मूला आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 18% सॉल्यूशन है तो उसकी मोलैरिटी क्या होगी, मोलैलिटी क्या होगी, ये निकालने के लिए आएगा। तो ये आपको उसका इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि 18% है, 2% है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक, अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, तब तक इसको नोट डाउन कर लो। ओके, तो हमारा जो पहला न्यूमेरिकल है, इट इज़ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस A to 18 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट मास परसेंट ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, मास परसेंट सॉल्यूट का निकालना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर हमको मास परसेंट निकालना है सॉल्यूट का, तो हमको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, सॉल्यूट का मास और सॉल्यूशन का मास पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट आर द डेटा विच इज़ गिवन टू यू। ओके, तो सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मतलब ये 2 ग्राम क्या हो गया, हमारा सॉल्यूट हो गया। सो पहला क्या चीज़ है, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 2 ग्राम। ठीक है, उसको हम किस में डिज़ोल्व कर रहे हैं, 18 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, है ना। समझ रहे हैं, 2 ग्राम हमने इसमें लिया सॉल्यूट का और 18 ग्राम लिया वाटर का। मतलब ये 18 ग्राम क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट है। सो इट इज़ 18 ग्राम। ठीक है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन का मास क्या हो गया, आपने इसको मिलाया सॉल्यूशन बना दिया। सो व्हाट इज़ द मास ऑफ सॉल्यूशन, दोनों को ऐड कर दो। सो इट इज़ 2 + 18 इज इक्वल्स टू 20 ग्राम। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हमको क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू क्या है फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, 2 ग्राम। व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, 20 ग्राम इंटू 100, 10%। सो सॉल्यूट का जो परसेंट है वो कितना है, 10%। ये जो सॉल्यूशन है उसका मास परसेंटेज क्या है, 10% कॉन्सेंट्रेटेड है। वो सॉल्यूशन कैसा कॉन्सेंट्रेटेड है, 10% कॉन्सेंट्रेटेड है। क्लियर हुआ इतना, किस तरीके से मास परसेंट निकालना है और उसका इंटरप्रिटेशन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन क्या होता है, 18% का मतलब क्या हुआ और उसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ मास परसेंट। अब जो अगला टर्म है वो पढ़ते हैं हम, जिससे हम अगेन कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उस टर्म का नाम है मोलैरिटी।
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है मोलैरिटी, है ना, ये कई बार आपको सुनने को मिलेगा, मोलैरिटी, मोलर, तो इसको बहुत ध्यान से देखेंगे जो अभी बताने वाले हैं। ओके, तब तक इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो टर्म है जिससे हम सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, इट इज़ अ मोलैरिटी। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत सारी टर्म्स हैं जो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को बताने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया ना कि किसी भी अगर मेजरमेंट है, लेंथ मेजरमेंट है, तो आप उसको सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हो, मीटर में, किलोमीटर में, यार्ड्स में, फिट में, अलग फुट है, फीट है, उसमें मेजर कर सकते हैं ना, अलग अलग यूनिट्स होती हैं। वैसे ही सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को भी बताने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। तो पहला तरीका हमने पढ़ लिया मास परसेंटेज, दूसरा हम पढ़ेंगे मोलैरिटी। ओके, बहुत बार आएगा ये टर्म मोलैरिटी, आगे हम जितना भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, बिना मोलैरिटी के वो शुरू ही नहीं होता। ठीक है, सो मोलैरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। अब मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? द फॉर्मूला इज मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसको यहीं लिख देती हूँ मैं, इन लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में लेना है हमको? लीटर में लेना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है लीटर में नहीं मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो पहले आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? लीटर में। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और दूसरा पहला है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में आए कि मोलैरिटी फाइंड करो, तो आपका एम क्या होना चाहिए? पहले सॉल्यूट का मोल्स निकालना है, दूसरा हमको देखना है कि वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है कि नहीं है। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट इज मोलर, जिसको हम कैपिटल एम से शो करते हैं। जैसे सेंटीमीटर को cm से शो करते हैं, मोलैरिटी मोलर को हम m से शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक जो क्वांटिटी है उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है, तो मोलैरिटी की यूनिट क्या है? m है। ओके, तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH। आपको क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग इट्स 4 ग्राम। ठीक है, ये क्या चीज़ है? 4 ग्राम क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सॉल्यूट। ओके, तो हम कैसे सॉल्यूशन बना रहे हैं? हम 4 ग्राम सॉल्यूट ले रहे हैं। व्हाट इज सॉल्यूट? NaOH। तो 4 ग्राम NaOH ले रहे हैं इन इनफ वाटर, इनफ वाटर को ले रहे हैं टू फॉर्म 250 ml ऑफ दी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जो हम बना रहे हैं वो कितने ml का है? 250 ml का सॉल्यूशन बना रहे हैं, 250 ml ऑफ दी सॉल्यूशन। तो क्या क्या गिवन है? 250 ml क्या है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml ऑफ दी सॉल्यूशन, मतलब ये दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, दिस इज मास ऑफ द सॉल्यूट। ओके, 2 थिंग्स इज गिवन। तो चलो लिख देते हैं पहले सॉल्यूशन में। फर्स्ट इज गिवन इज मास ऑफ सॉल्यूट। क्या है मास ऑफ सॉल्यूट? इज 4 ग्राम। दूसरा हमारा क्या दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 250 ml। अच्छा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। वहाँ ml दिया है, तो पहले ml को हम किस में चेंज करेंगे? लीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा हमको? इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 250 लीटर। ठीक है, 0.250 लीटर आ गया हमारा वॉल्यूम। अब हमको क्या निकालना है? अगर मोलैरिटी निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गया, क्या फाइंड करना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सो मोल्स क्या होता है? व्हाट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट? हमारा यहाँ क्या है? NaOH। यहाँ लिख भी लो, सॉल्यूट इज NaOH। मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो याद करो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। सॉरी, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? दिस नॉट न्यू, आप 9th में पढ़ चुके हैं। मैंने पहली क्लास में भी पहले दूसरी क्लास में भी आपको बताया था कि व्हाट इज मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। सो व्हाट इज गिवन मास? 4 ग्राम। मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं? सोडियम का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास। सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन
सो ये हो जाएगा 0.1 मोल। ठीक है, हमारा निकल गया 0.1 मोल। इसको लिख दो। तो अब हमारे पास सारे डेटा आ चुके हैं मोलैरिटी निकालने की। सो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 0.1 मोल। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 0.250। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आता है 0.4 मोलर। ठीक है, यूनिट लगाना नहीं भूलेंगे। मोलैरिटी की यूनिट होती है कैपिटल एम, जिसको हम पढ़ते हैं मोलर। 0.4 मोलर। सो ये जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया उसकी मोलैरिटी क्या है, 0.4 मोलर। ठीक है, अब इस 0.4 मोलर का भी आपको इंटरप्रिटेशन आना चाहिए कि 0.4 मोलर का क्या मतलब है। अगर हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन 0.4 मोलर सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ से इसका इंटरप्रिटेशन लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम से। अगर 0.4 मोलर सॉल्यूशन है इसका मतलब ये है कि 0.4 मोल्स, मैं यहाँ लिख देती हूँ, आप लिख लेना वहाँ पर। इसका क्या मतलब हुआ कि 0.4 मोल्स ऑफ NaOH है ना, सॉल्यूट क्या है हमारा, NaOH। जो 0.4 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इंटरप्रिटेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है। 0.4 मोलर, मोलर का क्या मतलब हो, यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकला है ना। 0.4 को आप क्या लिख सकते हो, 0.4 इंटू 1 लिख सकते हैं। वहाँ 0.4 है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है, 0.4। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर। तो यहाँ से इंटरप्रिटेशन निकलेगा कि 0.4 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। यू शुड नो कि कैसे इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये क्लियर हुआ। इसको भी लिखना है, 0.4 मोल्स ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, 1000 ml या फिर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल बता देते हैं। अगर इस टाइप का है 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। ठीक है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, इसका मतलब है कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 is present in 1 liter or 1000 ml of solution। ठीक है, क्या हुआ 0.5 मोलर सोल्यूशन का मतलब कि 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। और एग्जांपल मैं बता देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। थ्री मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH। ठीक है, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH, इसका क्या मतलब है, 3 मोल्स ऑफ KOH इज प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KOH कितने हैं, 3। ठीक है, यहाँ से ये इंटरप्रिटेशन निकलता है मोलैरिटी से। इज इट क्लियर कि क्या होता है मोलैरिटी और मास परसेंटेज। एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम दोनों को ही अकाउंट ऑफ लेते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो। ओके,
ओके, सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें हम दोनों ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म का यूज़ करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज का और मोलैरिटी का, ठीक है। पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, वैसे तो ये फॉर्मूला मैं बताई हूँ, फिर भी से एक बात बता देती हूँ। डेंसिटी आपको पता करना है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, केमिस्ट्री में बहुत जगह यूज़ होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आपको डेंसिटी और मास पता होना चाहिए, अगर आपको डेंसिटी निकालना है तो मास और वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो अभी हम जो न्यूमेरिकल बनाएंगे उसमें ये वाला जो फॉर्मूला है इसको हम ज़रूर से यूज़ करेंगे। सो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। इज इट क्लियर? ठीक, तो चलो न्यूमेरिकल में आते हैं। फाइंड दी मोलैरिटी ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। डेंसिटी ऑफ H2SO4 इज़ 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है H2SO4 का। और कैसा सोल्यूशन है H2SO4 का? 15%। तो पहले तो हम गिवन लिखते हैं सॉल्यूशन। 15% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 15% सॉल्यूशन? तो 15% सॉल्यूशन का क्या मतलब है? 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, इसका क्या मतलब होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। इसका मतलब ये होता है कि 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, क्या है इसमें? वाटर या जो भी सॉल्वेंट है, ठीक है। नहीं, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 15 ग्राम जो H2SO4 है इट इज़ प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ से क्या निकला? 15 ग्राम हमारे पास क्या है? H2SO4 है और 100 ग्राम सॉल्यूशन है। ये दोनों क्या चीज़ें हैं? एक है मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या होगा? कम अमाउंट में होगा। दूसरा हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना है? 100 ग्राम, ठीक है। हमको क्या निकालना है? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने डिस्कस किया। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का। हमको गिवन है ये दो चीज़ें, तो हमको क्या निकालना है? पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। सॉल्यूट यहाँ पर क्या है? H2SO4 इज अ सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4। सो मोल्स ऑफ सॉल्यूट या फिर H2SO4, इसको मैं ब्रैकेट में सॉल्यूट भी लिख देती हूँ। क्या होता है? गिवन मास divided by molar mass. This is the formula for the number of moles. So what is the given mass? Mass of solute 15 gram. मोलर मास कैसे निकालेंगे? H2 मतलब ये हो गया 1 × 2, सल्फर का होता है 32 प्लस 16 × 4, ठीक है। यहाँ से हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ये आता है 0.153, ठीक है। ये आ गया नंबर ऑफ मोल्स 0.153। इज इट क्लियर? हमने निकाल लिया मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब हमको निकालना है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। हमको क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। क्या है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन? कितना है? इट इज़ 1.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको डेंसिटी का फॉर्मूला बताया था। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना गिवन है हमको? 1.02। मास कितना है सॉल्यूशन का? 100 ग्राम। तो यहाँ से हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितना निकला वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? ठीक है, 100 डिवाइड बाय 1.02, ये आता है 0.098, 0.09804 लीटर, ठीक है।
एक्चुअली ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब को आपको लीटर में चेंज करना है, ठीक है। ये जो आएगा ये आता है 98.04, ठीक है। आंसर आएगा वॉल्यूम 98.04 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। आप इसको डिवाइड करोगे 100 डिवाइड बाय 1.02 तो आता है 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। पर हमको आंसर हमको किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.09804, ठीक है, लीटर। तो अब हमको सब चीज़ें मिल गई, मोल्स भी मिल गया, वॉल्यूम भी मिल गया। यहाँ वैल्यू पुट करो, आ जाएगा मोलैरिटी, ठीक है। तो वैल्यू पुट करो, आप खुद से कर लेना इस क्वेश्चन को। मोल्स आ गया हमारा कितना है, दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स, दिस इज़ द वॉल्यूम। इसको सिंपल आप मोलैरिटी में पुट करो, आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर आता है, मोलैरिटी आती है 1.56 मोलर, ठीक है, कैपिटल M। सो क्लियर हुआ ये क्वेश्चंस कैसे किए हमने। इसमें देखो मास परसेंटेज का भी यूज़ हुआ है और मोलैरिटी का भी यूज़ हुआ है। मास परसेंटेज मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि 15% का मतलब क्या होता है। मास परसेंटेज 15 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है। ये क्या हो गया, सॉल्यूट, ये क्या हो गया, सोल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन पता है, और क्या चीज़ गिवन है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन गिवन है। इतनी चीज़ें गिवन है, हमको क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो हमारा मेन एम क्या रहेगा, ये दोनों चीज़ें फाइंड करना। तो पहले हम फाइंड करेंगे मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास 15 ग्राम, हमने H2SO4 का मोलर मास निकाला है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16। तो यहाँ 16 × 4 क्योंकि 4 है, 1 × 2 क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, वहाँ से हमने कैलकुलेट किया 0.153 मोल्स। अब देखने वाली बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, डेंसिटी डिवाइड बाय मास। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। ये फॉर्मूला रट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी गिवन है, मास हमने यहाँ से पता कर लिया है, मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम। हम यहाँ से वॉल्यूम पता कर लेंगे। ये जो वॉल्यूम आएगी ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी। क्यों, क्योंकि देखो मास किस में है, ग्राम में। 1.02 किस में है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो देखो ना, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ ना। इसकी यूनिट, डेंसिटी की यूनिट क्या है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मास की यूनिट क्या है, ग्राम है। तो आप देखो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब ये जो सेंटीमीटर क्यूब है इसको हमको लीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये सेंटीमीटर क्यूब लीटर में चेंज हो जाएगा। तो अब हमको वॉल्यूम भी पता चल गया, मोल्स भी पता चल गया, वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मोलैरिटी निकाल लेंगे, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में चेंज करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, इसलिए जो आंसर है वो भी किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। वॉल्यूम की यूनिट्स मैंने आपको पहले भी बताया था, वॉल्यूम की यूनिट्स क्या होती है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, ये सब जो है यूनिट्स हैं। और इनके बीच में एक रिलेशनशिप है, वो भी आपको याद होना चाहिए। क्या रिलेशनशिप है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 1000 ml, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप है। तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आंसर था, उसको लीटर में चेंज करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड किया और हमको क्या मिल गई, मोलैरिटी मिल गई, ओके। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको इंटरप्रिटेशन भी आना चाहिए कि 15% मास बाय मास है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स ख़त्म होता है, मास बाय मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो, कोई डाउट हो तो जस्ट लेट मी नो, ओके। थैंक यू।